नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो खनिज टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। के ऊपर खनिज टॉपिक के ऊपर आपको देखो कई खनिज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है नाम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, उसका नजर आ रहा है क्या आपको? तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि खनिज किसे कहते हैं? खनिज की परिभाषा बता सकता है? कोई बता दो। ज्योग्राफी विषय तो रहा ही होगा आपके पास। खनिज किसे कहते हैं? हाँ चेतना बहन जी, किसे कहते हैं खनिज? हम्म, लिखो। भूगर्भ से खोदकर भूगर्भ से खोदकर या उत्खनन करके इन खनिजों को निकाला जाता है। इन खनिजों को निकाला जाता है। लिख लिया? देखो, खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक, दो टाइप के होते हैं। पहले लिखो धात्विक खनिज, हेडिंग डालो धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। अब देखो, आपने देखा होगा कोई भी खनिज पाया जाता है हमें तो मतलब स्वतंत्र मात्रा में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। वो कहीं ना कहीं जैसे मिट्टी मिली हुई रहती है और भी अन्य उसके साथ पदार्थ मिले रहते हैं। बाद में उसका फैक्ट्रियों में ले जाकर सांद्रण करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में धातु निकलती निकलती कि नहीं निकलती? तो जो उसका जो सांद्रण रूप होता है उसको बोलते हैं अयस्क। क्या होता है? अयस्क। जो भी है धातु, वो किस रूप में पाई जाती है? अयस्क के रूप में पाई जाती है। फिर बाद में उसको साफ किया जाता है। देखिएगा, वे खनिज, धात्विक खनिज के अंतर्गत लिखो, वे खनिज जो अयस्कों के रूप में, किसके रूप में? अयस्क, अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हो, अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हो तथा उन्हें रासायनिक क्रिया के द्वारा, वो गेट थोड़ा सा बंद कर लो, तथा उन्हें रासायनिक क्रिया के द्वारा मूल खनिजों को अयस्क से अलग किया जाता हो, अलग किया जाता हो, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अब देखो, ये जो धात्विक खनिज होते हैं ना, इनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। जैसे माना कि हमने कोई लोहा लोहा बनाया, लोहा का कोई टुकड़ा था, तो एक बार कुल्हाड़ी बना ली उसकी, फिर वापस पिघला के वापस अन्य कोई सामग्री भी बना सकते हैं उससे। तो इनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। जैसे सोना होता है, अब आपने एक बार उस सोने की चेन बनवाई, वापस उसकी पिघला के अंगूठी भी बनवा सकते हो ना? देखिएगा, इनका प्रयोग एक से अधिक बार, एक से अधिक बार
किया जा सकता है। इनका प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। इनको गलाने पर धातु प्राप्त होती है। इनको गलाने पर धातु प्राप्त होती है। देखो, इनकी प्रकृति तन्ने कैसी होती है? तन्ने व नरम होती है, अर्थात इन पर चोट करने पर इन पर चोट करने पर बिखरते या टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, बल्कि फैल जाते हैं। जैसे कोई गर्म लोहा का अगर कोई टुकड़ा होता है तो वो टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि चोट मारते वो दो टुकड़े हो जाएंगे उसके, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, जैसे जैसे चोट मारोगे तो फैलता जाएगा वो, लेकिन टुकड़ा नहीं होगा। अब जैसे कांच है, कांच पर अगर जैसे मारते हैं तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना उसके, तो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पत्थर होता है, पत्थर पे एक टुकड़ा मारेंगे तो पूरा पत्थर फैल जाता है। देखा होगा ना कई बार आपने। वहीं आप जैसे सोना है, तो सोना पे मारोगे, सोना टुकड़ा नहीं होगा उसका अलग अलग, बल्कि वो चिपक जाएगा, पत्ती बिल्कुल पत्ता जैसा बन जाएगा वो। देखो, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो, आपने भारत के भूगोल में पढ़ा होगा, अलग अलग क्रम की चट्टानें होती है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है, आगन्य चट्टानें होती है, कायंत्री चट्टानें होती है, ठीक नहीं होती, अलग अलग टाइप की। तो ये जो धात्विक खनिज है, आगन्य चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिएगा, ये धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की और आगन्य चट्टानों में आगन्य चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सारी धात्विक खनिज की विशेषता लिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। ये कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा रहा हूँ। लिख लिया? ये तो हो गया आपका क्या, धात्विक खनिज। अब क्या किसके बारे में पढ़ेंगे आप? अधात्विक, क्योंकि खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। लिखिएगा, अधात्विक खनिज। देखो, इनको गलाने पे धातु प्राप्त होती है, लेकिन इनको गलाने पे धातु प्राप्त नहीं होती। तो लिखो, इनको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है। लिख लिया? देखो, इनकी प्रकृति क्षणभंगुर होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षणभंगुर। इनकी प्रकृति क्षणभंगुर होती है, अर्थात इन पर चोट करने पर, चोट होता है प्रहार बोलते हैं ना, प्रहार लिख सकते हो या चोट लिख सकते हो। इन पर चोट ब्रैकेट में प्रहार करने पर ये फैलते नहीं, बल्कि टूट जाते हैं। पत्थर पर हथौड़े की मारोगे तो पत्थर टूटेगा या नहीं टूटेगा? ये थोड़ी फैल के चौड़ा हो जाएगा वो, फैलते नहीं, टूट जाते हैं। देख लिया? ये जो धात्विक खनिज होते हैं, ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? और ये विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होंगे। देखो, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो, ये वाले जो धात्विक खनिज है कौन से क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम या आगन्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये वाले हैं ना, ये कायांतरित
कायांतरित या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और अगर जैसे इन चट्टानों को लेकर आपको कोई दिक्कत है तो भारत का भूगोल का जो चट्टान वाला पार्ट है उसको पढ़ लें आप। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं पढ़ा दूंगा। देख लिए, ये कायांतरित व अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में मोटा मोटा अंतर हो गया। हो गया ना। अब इसके बाद में आप चाहें तो ये टेबल बना सकते हैं, हालांकि मैंने पहले ही बना दी थी ये टेबल, कि धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलोह। फिर अधात्विक में सारे खनिज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक खनिज, ईंधन खनिज, आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज और अन्य पत्थर मिट्टी वगैरह सब इसके अंतर्गत अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो आपने जो चार्ट बनाया ना उस चार्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या शुरुआत में बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। लिखो आगे। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, या उत्पादन भी बोल सकते हो आप, है ना। तो उत्पादन कितने का होता है? 57 खनिजों का होता है। पाए कितने जाते हैं? 81। इसलिए राजस्थान को खनिजों का संभालो तो जाके आना कोई। क्या कहते हैं? क्या लिखा आपने? खनिजों का अजायब घर, ब्रैकेट में संग्रहालय कहा जाता है। देखो, राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र और जो पठारी क्षेत्र है ना उसमें पाए जाते हैं। देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली व पठारी क्षेत्र से निकाले जाते हैं। अब देखो, राजस्थान में इतने सारे खनिज पाए जाते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, लेकिन खनिजों की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है। ध्यान रखना, क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य। क्यों? क्योंकि राजस्थान में खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। जो काम के खनिज है ना, वो ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। जैसे राजस्थान में सोना बहुत ज्यादा निकलता, तो सोना महंगा ज्यादा है। तो यहाँ तो निकलता है, आपको पता है, दूसरे जैसे अभ्रक निकलता है, कोई अन्य खनिज निकलते हैं, तो वो उनको निकालने में बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। और रही दूसरी बात, फिर उनकी मार्केट वैल्यू इतनी नहीं है। तो नोट डाल के लिखो, खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। आप सोचो भाई, राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खनिज संपदा, क्योंकि आपने देखा होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उधर बहुत ज्यादा खनिज निकलते हैं। खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। कैसा है? पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि राजस्थान से ज्यादातर अधात्विक खनिज निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? अधात्विक खनिज निकाले जाते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो, अलग से फैक्ट लिख लीजिए। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जा सकता है।
धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। और दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो लोह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। लोह और अलोह। लिख लिया? अब लिखो लोह के उदाहरण। लोह में मतलब कौन कौन से खनिज आएंगे? लोह में लिख लो टंगस्टन, क्रोमाइट। लिख लो जल्दी, लिख लो नाम नाम लिख लो इनका। टंगस्टन, क्रोमाइट, मैग्नीज, लोहा अयस्क, निकल, कोबाल्ट। ये सब लोह खनिज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? लोह और अलोह दोनों किस में आते हैं? धात्विक खनिजों के पार्ट है ना। और अलोह के उदाहरण लिख लो सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, प्लेटिनम, बेराइट और बिस्मिथ और बॉक्साइट। लिख लिया? सोना चांदी ऐसे लिख लो ना, सोना चांदी जस्ता तांबा प्लेटिनम बेराइट बिस्मिथ और बॉक्साइट। क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में सवाल बन जाता है कि कौन सा निम्नलिखित में से लोह खनिज है, कौन सा अलोह खनिज है, कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है। और अधात्विक में भी कौन सा इलेक्ट्रिक है, कौन सा रासायनिक है, कौन सा उर्वरक है, कौन सा आणविक खनिज है। यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं। लिख लिया? देखो ये तीन चार टॉपिक अपने आप में लिंक होते हैं, क्योंकि एक तो खनिज, एक ऊर्जा और एक उद्योग, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है और तीनों इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि भूगोल के साथ ही आपको इकोनॉमिक्स भी कवर करवा दूं। आज की दृष्टि से आज जो वर्तमान चल रहा है ना, यहाँ तक क्या अपडेट है इसमें। लेकिन इन फ्यूचर जब भी आपका एग्जाम होता है तो वहाँ तक आप करंट जरूर चेक करके जाना, क्योंकि इसके आंकड़े चेंज होते रहते हैं। लिख लिया आपने? धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, लोह और अलोह। लोह के उदाहरण लिख लिए, अलोह के उदाहरण लिखो। लिखो अधात्विक खनिज के अंतर्गत निम्नलिखित खनिज आते हैं। अगला फैक्ट क्या लिखेंगे हम? देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कभी तो सर लोह कह रहे हैं, कभी अलोह कह रहे हैं, कभी धात्विक कह रहे हैं, कभी अधात्विक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक को फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लोह और अलोह। लोह में कौन कौन से आते हैं? ये सारे मैंने लिख दिए आपके सामने। और अलोह में कौन से आते हैं? ये सोना चांदी सीसा जस्ता सब इसमें आते हैं। क्या लिखा आपने? अधात्विक खनिज के अंतर्गत निम्नलिखित खनिज आते हैं। जैसे जैसे मैं लिख दूं क्या? इलेक्ट्रिक खनिज। जैसे इलेक्ट्रिक खनिज, जैसे इलेक्ट्रिक खनिज। और इलेक्ट्रिक खनिज के अंतर्गत लिखिएगा, आप इनका नाम लिख लो। अब्रक, कौन सा? अब्रक, एस्बेस्टस या एस बेस्टॉस भी कहते हैं इसको, एस्बेस्टॉस, वर्मिक्यूलाइट, फेल्सपार, वर्मिक्यूलाइट। और एक लिख लो फेल्सपार, फेल्सपार। तो देखो ये पूरे जो खनिज है ना, ये चारों जो खनिज लिखा है मैंने, ये धात्विक है कि अधात्विक है? अधात्विक है ना। अब अधात्विक में पूछे तो भी ये आएगा, लेकिन अधात्विक में पूछ ले भाई इलेक्ट्रिक खनिज है, रासायनिक है, उर्वरक है, आणविक है, तो फिर किस में जाएगा ये? विद्युत खनिज या इलेक्ट्रिक खनिज में जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें देखो अधात्विक में ईंधन खनिज भी होता है कि नहीं होता? ये तो हो गया मतलब आपने लिखा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित खनिज आते हैं, उसमें पहला लिखा आपने इलेक्ट्रिक खनिज। और इलेक्ट्रिक खनिज में कौन कौन से आएंगे वो लिख लिया आपने। दूसरा लिखो
ईंधन खनिज, ईंधन मतलब ऐसे खनिज जो ईंधन का काम करते हो। और ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में लिख लो जैसे कोयला, क्या आ जाएगा इसमें? कोयला, पेट्रोलियम, कई जगह पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं ना, प्राकृतिक गैस, ये सब ईंधन खनिज में आएंगे। लिख लिया? तो इलेक्ट्रिक खनिज हो गया, ईंधन खनिज हो गया, ये सब अधात्विक में आते हैं। अब लिखो आप आणविक खनिज, कौन सा खनिज? इसी में अधात्विक का ही पार्ट है ना, आणविक खनिज। आणविक खनिज के अंतर्गत लिखो विद्यार्थियों, यूरेनियम, यूरेनियम, इसके अलावा थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, ये सारे आणविक खनिज है। इसी में देखो उर्वरक खनिज आते हैं, देखो उर्वरक खनिज, उर्वरक खनिज, इसका एक जगह टेबल बना लेना बाद में आप, है ना। उर्वरक खनिज, उर्वरक खनिज में लिख सकते हो आप जिप्सम, कौन सा? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। और अगर जैसे अलग अलग नहीं दे भाई कौन सा आणविक है, कौन सा ईंधन है, कौन सा उर्वरक है, तो सारे अधात्विक में जाएंगे ये सारे खनिज। पाइराइट, पोटास, हम सुना होगा ना पोटास वगैरह, ये सारे उर्वरक खनिज है। देखो रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज, ये भी अधात्विक में जाते हैं। रासायनिक खनिज, और रासायनिक खनिज में लिखो जैसे नमक, के अलावा बेराइट, फ्लोराइट, फ्लोराइट, चूना पत्थर, कौन सा पत्थर? चूना पत्थर। सर ये तो पत्थर में भी आएगा ना? हाँ बिल्कुल पत्थर में भी आएगा, लेकिन ये रासायनिक खनिज में भी आता है चूना पत्थर। देख लिया? देखो उष्मारोधी खनिज, है नहीं लिखा था हमने, बात नहीं। उष्मारोधी खनिज, कौन से खनिज? उष्मारोधी खनिज, या इसको उच्च तापमान वाले खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तापमान वाले। लिख लिया? तो उदाहरण लिख लो कौन कौन से होंगे। सिलिका सैंड, रेत होती है ना, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, इसके अलावा एस्बेस्टोस भी आ जाता है इसमें, एस्बेस्टोस, ये भी उच्च तापमान वाला खनिज है। एक दूसरे में दूसरे मिक्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना ना। इसके अलावा मैग्नेसाइट,
है कि नहीं, हाइट आ जाएगा इसके अंदर। और लिखो डोलोमाइट, डोलोमाइट, लिख लिया। चीनी मिट्टी, अभी मिट्टी में भी जाएगा ना, चीनी मिट्टी, ये सब अधातुई खनिज है। डोलोमाइट, एस्बेस्टस, फेल्सपार लिख लिया। फेल्सपार नहीं लिखा, फेल्सपार, फेल्सपार लिख लीजिए। लिख लिया। अन्य खनिज में लिख लो। देखो अन्य खनिज में मेरी बात सुनिएगा। जिप्सम लिख लिया आपने, अरे हाँ ना तो बोलो। रॉक फास्फेट आ गया, पायराइट आ गया, पायराइट लिख लिया था क्या, इसमें लिखा। पोटास, अब्रक, एस्बोस्टस, वर्मिक्यूलाइट, क्वार्च, वर्मिक्यूलाइट लिखा ना, ये क्या लिखा अभी, हाँ लिखाया था, लिख लो चलो वर्मिक्यूलाइट, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले में लिखा हुआ ना बहन जी, क्यों लिख रहे हो फिर। बेराइट्स लिख लिया। बेंटोनाइट्स, बेंटोनाइट्स नहीं लिखा तो लिख लो बेंटोनाइट्स। डोलोमाइट्स लिख लिया। और फास्फोराइट, फास्फोराइट लिख लो। स्टेराइट, लिखा ना बहन जी, स्टेराइट। कोलेस्टोनाइट है क्या, कोलेस्टोनाइट, ये सब अधात्विक खनिज में लिखा रहा हूं मैं। कोलेस्टोनाइट, जास्पर लिख लिया, हाँ जास्पर लिखो तो। फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार, भाई 81 टाइप के खनिज है, 81 थोड़ी हुए हैं अभी तुम्हारे। कैल्साइट लिख लिया। फुल्टर अर्थ, कौन सा, फुल्टर अर्थ। रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, फुल्टर अर्थ, रेयर अर्थ। लिख लिया। मुल्तानी मिट्टी, गोल कले, फायर कले, मिट्टियों में आ जाएंगे ना सब। गोल कले, फायर कले, चाइना कले, चाइना तो लिख लिया ना? चीनी मिट्टी लिखा ना, चाइना, चाइना कले। इसके अलावा देखो कीमती पत्थर आ जाएंगे। ये पत्थरों में देखो अलग अलग टाइप के पत्थर आएंगे, जैसे कीमती पत्थर हो जाता है, बहुमूल्य जिनको कहते हैं, कीमती पत्थर। इसके अलावा इमारती पत्थर होते हैं ना, इमारती पत्थर, तो कीमती पत्थर लिख लो आप। संगमरमर, सॉरी सॉरी, कीमती पत्थर में तो आएगा हीरा, क्या आएगा, हीरा, पन्ना, हीरा पन्ना, तांबड़ा, तांबड़ा को गार्नेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्नेट। एक टेंशन मत लेना, इनको सबको एक एक को पढ़ेंगे आगे हम, मतलब पढ़ना क्या क्या है, वो सारे खनिजों के नाम एक साथ लिख रहे हैं हम, तो थोड़ा एक आइडिया बेटे भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। तांबड़ा, गार्नेट, तांबड़ा को गार्नेट कहते हैं। फिरोजा, सुलेमानी, कौन सा, फिरोजा पत्थर होता ना, सुलेमानी, ये कई पत्थर होते हैं जैसे अंगूठियों में पहनते हैं, वो पत्थर ही तो होते हैं, वो नग जिनको कहते हैं। इसके अलावा इमारती जो पत्थर होते हैं उसमें लिख लो आप, इमारती पत्थर। इमारती पत्थर बोले तो संगमरमर, मार्बल लगाते हो ना, संगमरमर, कई लोग ग्रेनाइट लगाते हैं,
ये ग्रेनाइट मकान वगैरह बनाने में यूज नहीं लेते ग्रेनाइट को, इमारती पत्थर हो गया। इसके अलावा लाइम स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है, लाइम स्टोन एक लाल पत्थर, जैसे चुनाई में यूज लेते हैं ना लाल पत्थर, या फिर कई जगह बाहर के एक तरह के प्लास्टर की जगह भी उसको यूज लेते हैं कई जगह। तो आप लिख सकते हो उसको रेड स्टोन, लाल पत्थर वैसे तो नाम, सॉप स्टोन, हिया पत्थर, हिया। क्या खासियत होती है, इनको एक एक को पढ़ेंगे आगे हम। कोटा स्टोन का नाम सुना होगा, हरा हरा सा होता है ना, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, सलेटी स्टोन। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, अब एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लौह अयस्क। लौह अयस्क लिखा होगा ना आपने धातु खनिजों में कहीं ना कहीं, धातु खनिजों में लौह खनिज में लिखा होगा। नहीं मिल रहा तो देखो ये दिख रहा, मैं बता देता हूँ आपको, लौह अयस्क। तो कौन से खनिज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम, लौह अयस्क। अब इस लौह अयस्क का सांद्रण करेंगे तो इसमें से कौन सी धातु निकलेगी, लोहा निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें से, लोहा। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, मतलब अब मैं पहले आपको जितने भी धातुई खनिज है ना वो सारे पढ़ाऊंगा। धातुई खनिज होने के बाद में क्या पढ़ाऊंगा, अधातुई खनिज। और धातुई खनिज में सबसे पहले आप लिखो लौह अयस्क। कौन सा, लौह अयस्क। लौह अयस्क, ये सब धातुई खनिजों में पहले धातुई खनिज कंप्लीट करा देता हूँ, है ना। देखो यह है एक धातुई खनिज है, एक नंबर लिख सकते हो आप, चाहे नंबर भी डाल सकते हो, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। लौह अयस्क, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, लौह अयस्क के बारे में। देखो लोहा का सांद्रण करने के बाद में लोहा निकलेगा ना, लोहा एक धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। क्या लोहा प्रकृति में शुद्ध मतलब शुद्ध रूप में मिलता है या किसी मिश्रित रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है, शुद्ध मिलता है। देखो लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि अयस्क के रूप में मिलता है। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भी चाहे फैक्ट्री लगाओ या कोई भी काम करो आप, उसमें हमें लोहे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती, पड़ती कि नहीं पड़ती। मकान बनाते हो तो भी लोहे की आवश्यकता पड़ती है, सरिया वगैरह लगाते कि नहीं लगाते। कोई सा भी काम देख लो आप, यहाँ पर भी अगर किसी धातु का ज़्यादा प्रयोग हो रखा है तो लोहे का ज़्यादा प्रयोग हो रखा होगा, है ना। तो ये जो लोहा है वो एक आधारभूत खनिज है। कैसा है ये, आधारभूत। और इसका जो खनिज रूप में मिलता है वो हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, लोहा अयस्क के रूप में मिलता है, उसको हम लोहा अयस्क कहते हैं। देखिएगा, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है जो कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, आधारभूत खनिज है जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। कैसा है? महत्वपूर्ण खनिज है। आपसे पूछा जाए इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? जितनी भी धातु निकालते हैं ना हम भूगर्भ से, सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। देखिएगा, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु फेरस है। क्या है? फेरस, लोहा। और शायद लोहा को एफ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ही, फेरस है। देखो, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। 54.44%। भारत का 54.44% लोहा कहाँ से निकलता है? उड़ीसा से निकलता है, ध्यान रखना। देखो, इसमें दो चीज आती है, उत्पादन और भंडारण। जैसे कई जगह माना कि अभी अजमेर में किसी का भंडारण हो, लेकिन यहाँ से लोहा नहीं निकाला जाता, लेकिन भंडारण पाया जा सकता है ना यहाँ पर। लेकिन भंडारण सर्वाधिक कर्नाटक में है। देखो विद्यार्थी, अगर आपसे पूछा जाए लोहा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है, तो उड़ीसा से। कहाँ से निकाला जाता है? उड़ीसा से। लेकिन सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? कर्नाटक। अभी जो नवीनतम आंकड़ा है ना, उसका अनुसार आप एक डाटा लिख लो, नोट। ये डाटा चेंज हो सकता है आने वाले समय में, है ना? देखो, नोट डालो। राजस्थान में लोहे के कुल भंडार, राजस्थान में लोहा का कुल भंडार 35.5 मिलियन टन है। मतलब राजस्थान में लोहे का कितना भंडार है? 35.5 मिलियन टन उपलब्ध है। कितना उपलब्ध है? जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2022-23 में 5.6 मिलियन टन निकाला गया। 5.6 मिलियन टन निकाला गया। ऐसे तो 5-7 साल में मामला खराब होने वाला है, मतलब लोहा समाप्त होने वाला राजस्थान में। लग नहीं रहा कि इस हिसाब से अगर निकालोगे तो। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितना लोहा पाया जाता है, कितना अभी वर्तमान में कितना उपलब्ध है? 35.5 है। और 2022-23 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 5.6 मिलियन टन एक साल में निकाला गया है। एक वित्तीय वर्ष में कितना निकाला गया? 5.6 मिलियन टन। तो आप देख लो, 35 तो 4-5 साल में समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2030 से पहले पहले लोहा समाप्त राजस्थान। तो अंत तो होना ही भाई, कहाँ तक प्रकृति कितनी देगी अपने को। हो सके फिर दूसरी जगह खोज करेंगे राजस्थान में और जगह, पर अभी जो लोहा मिलता है वहां पर इतना ही है। लिखो, नोट। लोहे के 4 अयस्क होते हैं। मतलब लोहा जो प्रकृति में पाया जाता है वो 4 टाइप का पाया जाता है। लोहे के कितने अयस्क होते हैं? 4 अयस्क होते हैं। और आपने 4 अयस्कों का नाम मैं बता देता हूँ। मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। चार नाम कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। आप इसको साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। हेमेटाइट का क्या है? Fe2O3। और इसका क्या है? 2Fe2O3 3H2O। इसके सिडेराइट का क्या है? FeCO3। कई बार जनरल साइंस में एक्सक्यूशन। अब आप जनरल साइंस में मुझे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पर हकीकत तो ये नॉर्मल सवाल आते हैं। जनरल साइंस का इतना नॉर्मल सवाल होता है कि एक बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेना नॉर्मल तरीके से, तो भी उनको हल कर सकता है। अपने कौन सी पीएचडी थोड़ी करनी है उसमें, 11 12 थोड़ी पढ़ रहे हो आप। तो आप हमेशा इन चीज़ों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान रखें। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन तो आपके ज्योग्राफी से ही साइंस में ठीक करवा दूंगा। लो चलो, चारों का नाम लिख लो आप, और जैसे मैंने लिखा ना इसी टाइप से लिख लो आप। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। और साथ में इनका जो सूत्र है ना, ये Fe3O4, Fe2O2 और 2Fe2O3 3H2O, और सिडेराइट का भी लिख लेना FeCO3। तो लोहे के कितने अयस्क पाए जाते हैं? लोहा 3 अयस्क, 4 अयस्कों के रूप में पाया जाता है, और ये 4 अयस्कों के नाम है उसके। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? अब लिखो सबसे पहले मैग्नेटाइट, हेडिंग डालो मैग्नेटाइट। एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखा देते। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और विद्यार्थियों, मतलब लोहे की मात्रा को लेकर ये सबसे अच्छा ये, फिर उससे कमजोरी है, फिर उससे कमजोरी है, फिर मतलब सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किस में होती है? मैग्नेटाइट में होती है। उससे कम हेमेटाइट में, उससे कम लिमोनाइट में, उससे कम सिडेराइट में, सबसे कम लोहा निकलता है, ध्यान रखना। लिख लिया? पहला लिख लिया मैग्नेटाइट। लिखो, इसे काला अयस्क भी कहते हैं। काला अयस्क भी कहते हैं। देखो, इसमें लगभग 70% लोहांश होता है। कितना? लोहांश होता है। लोहांश का मतलब लोहा कितना निकलता है लगभग इसमें? जैसे माना कि आपने 1 किलो का ऐसा वो लिया, मतलब पत्थर, जैसे आपने खुदाई के दौरान 1 किलो का ऐसा डगड़ ले लिया, भाटा जिसको हम सामान्यतः गोला बोल सकते हैं, ऐसा ले लिया, तो उसमें से लगभग 70% तो क्या निकलेगा? लोहा निकलेगा। और बाकी 30% क्या निकलेगा? उसमें कचरा निकलेगा। ठीक है ना? तो 70% लोहा अंश होता है इसमें, यानी कि सबसे अच्छा मान सकते हैं इसको हम। देखो, ये सर्वाधिक उत्तम किस्म का होता है। ये सर्वाधिक उत्तम किस्म का होता है। सर्वाधिक उत्तम किस्म का होता है। लिख लिया? लिखो। देखो, राजस्थान में ये कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ना के बराबर है ना। राजस्थान में ये कम मात्रा में पाया जाता है, और ब्रैकेट में लिख सकते हो लगभग 8%। कितना? 8%। मतलब राजस्थान में टोटल जो लोहा निकलता है ना, राजस्थान में टोटल जो लोहा निकलता है, उसका मात्र 8% मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नामक निकलता है। सबसे ज्यादा कौन सा निकलता है राजस्थान में? हेमेटाइट। लिखिएगा। दूसरा लिखो, दूसरा लोहा है, इसका नाम क्या है भाई?
देखो आपके एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा, लोहा इसके कितने प्रकार होते हैं? चार। चार कौन कौन से? हाँ। अब दूसरा लिखो आप, हेमेटाइट। लिखो, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल अयस्क भी कहते हैं। इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। लिख लिया? इसमें 50 से 60% लोहांश होता है। कितना होता है? 50 से 60% लोहांश होता है। राजस्थान में टोटल जो लोहा पाया जाता है उसका लगभग 85% कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट। राजस्थान में 85% मिलता है। लिख लिया? तीसरा लिखो, लिमोनाइट। इसका रंग पीला कह सकते हैं क्या हम? नहीं तो मान लो पीला जैसा होता है। देखिएगा, इसका रंग पीला होता है। इसमें 30 से 40, नहीं 30 से 60 लिख लो, 30 से 60% लोहांश होता है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे लोहा की मात्रा घटती जा रही है ना। राजस्थान में लगभग 4% मिलता है। कितना मिलता है? 40%, नहीं सॉरी 4%। लिख लिया? सबसे कमजोर वाला लिख लो, सीडेराइट। देखो, ये सबसे निम्न किस्म का होता है। ये सबसे निम्न किस्म का होता है। लिख लिया? राजस्थान में 3% पाया जाता है। टोटल लोहा का कितना? 3%। लिख लिया विद्यार्थियों? नोट डालो, नोट। सर्वोत्तम किस्म का लोहा मैग्नेटाइट होता है। क्रम याद रखना इनका, पहला कौन सा? सबसे अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। उससे कमजोर हेमेटाइट, फिर उससे कमजोर लिमोनाइट, और उससे कमजोर सीडेराइट। सीडेराइट सबसे निम्न किस्म का होता है। क्या लिखा है? नोट डाल के, सर्वोत्तम किस्म का लोहा मैग्नेटाइट होता है, जो कि कुद्रेमुख की खानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये ज्यादातर? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख के खानों में पाया जाता है। कुछ भी रिवीजन नहीं करते हो मतलब। कुद्रेमुख के खानों में पाया जाता है। कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। देख लिया? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। देखो, लोहा मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखो, लोहा
मुख्यतः धारवाड़ क्रम की, कौन से क्रम की? धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और राजस्थान में अरावली के आसपास धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरावली के आसपास धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकलता है? जयपुर में। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन जयपुर में होता है। जबकि राजस्थान में लोहे के औजारों के लिए नागौर प्रसिद्ध है। लोहे के औजारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर। और सबसे ज्यादा लोहा कहाँ से निकलता है? जयपुर से। लिख लिया? लिखो। राजस्थान का पहला लोहा अयस्क लोहे को साफ करने वाला फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, है ना? राजस्थान में, कि राजस्थान का पहला लोहा अयस्क परिष्करण संयंत्र, परिष्करण का मतलब होता है शुद्ध करना ना, परिष्करण संयंत्र भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में जिंदल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया। जिंदल कंपनी है ना, जिंदल कंपनी के द्वारा लगाया गया। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है पुर की पहाड़ी। कहाँ पर? पुर की पहाड़ी। यहाँ पर लगाया भीलवाड़ा में, जिंदल कंपनी ने लगाया है, जिसका शिलान्यास 2011 में हुआ। कब हुआ था शिलान्यास? 2011 में। नोट डालो, नोट। भीलवाड़ा में अब्रक मिश्रित लोहा निकलता है। मतलब लोहे के साथ साथ क्या निकलता है? अब्रक भी निकलती है। और अब्रक आपको पता है धात्विक खनिज है कि अधात्विक खनिज है? अधात्विक। चार्ट बनाया ना आपने? धात्विक में जाएगा, अधात्विक में जाएगा अब्रक? नोट डालो। भीलवाड़ा में अब्रक मिश्रित लोहा निकलता है। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा किस्म का लोहा कौन सा निकलता है? मेटाइट। कितना निकलता है? लगभग 85%। कितना? और उससे कम मात्रा में कौन सा निकलता है? मैग्नेटाइट। लेकिन सर्वोत्त मतलब दूसरे नंबर की जो किस्म है ना, वो राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन लोहे की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट तो 8% है शायद। कितना पाया जाता है? 8%। मैंने लिखा होगा आपको, 8%। फिर तीसरा नंबर किसका आता है? लिमोनाइट। कितना? 4। और सिडेराइट 3% लगभग। देखिएगा, राजस्थान में लोहा का वितरण क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ से लोहा निकलता है राजस्थान में? राजस्थान में लोहे का वितरण क्षेत्र। लिख लिया? पहला लिखो जयपुर।
पहला कौन सा? जयपुर। ये जयपुर दिखाई दे रहा है आपको? जयपुर। और जयपुर में जगह लिखो विद्यार्थियों। मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला। जैसे एक नंबर लिख लो आप, जयपुर लिख लिया, और उसमें जगह का नाम लिखो मोरिजा बानोला। के अलावा चोमू सामोद क्षेत्र। जयपुर में दूसरा कौन सा? चोमू सामोद क्षेत्र। मोरिजा बानोला क्षेत्र लिख लिया, चोमू सामोद क्षेत्र लिख लो, और चोमू को रेखांकित करके लिखो सर्वाधिक मिलता है यहाँ पर। क्या निकलता है? सर्वाधिक मात्रा में। जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से निकलता है? चोमू से निकलता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन सी किस्म का निकलेगा? हेमेटाइट। अच्छा, हेमेटाइट किस्म का निकलता है। चोमू को रेखांकित करके लिख लेना, सर्वाधिक निकलता है और हेमेटाइट नामक निकलता है। देखो इसके अलावा टोडा चिपलाटा। टोडा चिपलाटा, ये भी कहाँ है? जयपुर। खोई बनिया का बास। खोई बनिया का बास, ये भी जयपुर में ही। तातेरी बागवा। तातेरी बागवा। भट्टों की गली। भट्टों की गली। भट्टो गली। अब आपसे देखो क्या सवाल बनेगा, वो मैं बता देता हूँ आपको, पंखा चला लो। देखो क्या सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लौह अयस्क का उत्खनन क्षेत्र नहीं है? पहली बात तो जयपुर आ गया, ये जयपुर में है या नहीं है? तो केवल इन जयपुर जिले का नाम याद रख लिया आपने, और जयपुर में कौन कौन से हैं इनका नाम याद करना है बस। तो जयपुर में लौह अयस्क कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? बोलो, इनका नाम बोलो, बार बार बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया अभी तक जयपुर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट लिखो दौसा। मतलब हम ये लिख रहे हैं लोहा कहाँ कहाँ मिलता है राजस्थान में। एक तो जयपुर में मिलता है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो केवल जिले का नाम पूछता है या अंदर जाके खान का नाम पूछता है। ये सब खानों के नाम है ना, वहाँ पे क्षेत्र है ना, उसके नाम है ये। दूसरा लिखो दौसा। दौसा। और दौसा में जगह का नाम लिखो लालसोट। लालसोट। और एक लिखो निमोला रायसेला, या निमला रायसोला भी बोलते हैं। निमोला रायसेला। तो निमोला रायसेल भी बोलते हैं, लालसोट दो दो जगह मिलता है यहाँ पे दौसा में। और जयपुर में ज़्यादा मिलता है, अलग अलग जगह पे देखा है आपको। देखो भीलवाड़ा। तीसरा जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में लिखो तिरंगा की पहाड़ी। तिरंगा की पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। अमीरगढ़ की पहाड़ी। अमीरगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र। इसके अलावा पुर। पुर की पहाड़ी लिखाई थी ना अभी आपको, पुर की पहाड़ी। ये दरीबा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दरीबा। पुर की पहाड़ी दरीबा। बिगोद। धूलखेड़ा। बिगोद है ना भीलवाड़ा में, बिगोद में भी लोहाइस्क मिलता है। धूलखेड़ा। धूलखेड़ा।
जीपिया, जीपिया। पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा। तो लिख दिया ना पुर तो। हाँ, पुर की पहाड़ी लिख दिया, बनेड़ा और लिख लो, पुर पुर हटा देना। तो ये सारे क्षेत्र भीलवाड़ा में। तो अभी तक आपने 3 जिलों के नाम लिखे हैं, जयपुर, दौसा और भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में ये जगह का नाम याद रखना आपको। और लिखो सीकर झुंझुनू, दोनों का साथ में लिख लो। हटेगी ये सीकर, ये सीकर झुंझुनू वाला पार्ट। सीकर झुंझुनू लिखो। दाबला सिंगाला, दाबला सिंगाना, दाबला सिंगाना क्षेत्र, ये झुंझुनू में पड़ता है वैसे तो। इसके अलावा नीम का थाना, नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ पड़ता है? सीकर में। लिख लिए? कितने जिले लिख लिए? लिखो उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में मिलता है। और उदयपुर में जगह का नाम लिखो, थूर उंडेर। फिर कह रहा हूँ, ये जो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, मिक्स हो जाते हैं सारे खनिजों के जब पढ़ते हैं तब। बार बार आपको खनिज पढ़ना पड़ेगा। तो नाम देखो, ये खान तो यहीं रहने वाली, खान तो कहीं भी नहीं जाने वाली। ज्यादा से ज्यादा खनिजों में आंकड़े तो चेंज होते हैं। कोई पिछली बार इतना उत्पादन हुआ, अब इस खनिज में पहला नंबर आया, अब इसमें आ गया। थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। मतलब हर साल 5% चेंज होता है बस, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता। ये थोड़ी एक अब जयपुर की जगह कोई दूसरी जगह उत्खनन होने लग जाएगा। हाँ, हो सकता है नवीनतम अगर कोई स्रोत हमें मिलते हैं तो वहां से उत्खनन किया जाता है, बिल्कुल। थूरुंडेर देख लिया। नाथरा की पाल, कौन सी पाल? नाथरा की पाल। तो थूरुंडेर और नाथरा की पाल किसके उत्खनन क्षेत्र है? लोहा एस्ट के। किसके क्षेत्र है ये? लोहा एस्ट के। और कौन से जिले में है? उदयपुर में। यह लोहा एस्ट के उत्खनन क्षेत्र थूरुंडेर और नाथरा की पाल कौन से जिले में स्थित है? कई बार ऐसे सवाल बनते हैं। लिख लिया? अब देखो, ये जो नात्रा की पाल है ना, अब जो नया जिला है ना, सलूम्बर, उसमें आ गई है। ब्रैकेट में लिख लेना इसके, सलूम्बर। लिख लिया? देखो बूंदी, बूंदी में लिखो लोहारपुरा, इंद्रगढ़, मोहनपुरा, इंद्रगढ़। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, डूंगरपुर। डूंगरपुर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? डूंगरपुर में जगह का नाम लिखो। तलवारा, खामरिया, छोटी छोटी जगह है ना, खानों के नाम है ये। खामरिया क्षेत्र। करौली में लिखो, करौली, करौली। लीलोटी, कौन सा क्षेत्र? लीलोटी। बांसवाड़ा, अगला जिले का नाम लिखो बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में लिखो कमलपुरा, कमलपुरा। इसके अलावा लामिया,
रामया क्षेत्र की बांसवाड़ा में है। देखो झालावाड़, झालावाड़, और झालावाड़ में लिख सकते हो डग, पादरला, पादरला, चलो डग लिख लो, डग, डग झालावाड़ है ना। ये सब विद्यार्थियों लोहा के वितरण क्षेत्र, मतलब राजस्थान में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये सारे जिलों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने लोहे के बारे में इसका अयस्क देख लिया कि इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं। लोहा के कौन कौन से अयस्क है मुख्य रूप से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, 4 टाइप के हैं। और राजस्थान में कौन से टाइप का अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हेमेटाइट ज़्यादा पाया जाता है। और सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, मैग्नेटाइट है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसका लोहा का उपयोग क्या होता है, तो लिखिएगा लोहा के उपयोग। लोहे के उपयोग लिख सकते हैं। इसमें जो ये केवल वितरण क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, ये इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो यंत्र निर्माण करने में, मशीनें बनाते हैं ना, यंत्र निर्माण करने में, इस्पात निर्माण में, स्टील बनाते हैं ना, इस्पात निर्माण करने में, इसके अलावा मैंने बताया ना मकान वगैरह बनाते हैं तो भी लोहे की आवश्यकता पड़ती है। तो इमारत बनाने में, इमारत बनाने में, इसके अलावा कोई दरवाजा बना रहे हो आप, खिड़की बना रहे हो, तो इनमें भी जरूरत पड़ती है, दरवाजे, खिड़की, टावर, टावर नहीं बनाते बड़े बड़े, टावर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स होते हैं ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स बनाने में, इसके अलावा बुनियादी ढांचा निर्माण में, जैसे आप कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हो तो उसका पूरा एक डलता है ना, पूरा प्लान डलता है, तो उसमें भी लोहे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये लोहा एस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।